नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा धमाका होने वाला है और इस बार आगाज हुआ है तेजस्वी यादव के उस बयान से, जिसमें उन्होंने साफ साफ संकेत दिया कि एनडीए से हाल ही में अलग हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। तेजस्वी यादव ने यह बयान तब दिया जब वो पारस के आवास पर पहुंचे थे अपने राजनीतिक गुरु और दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जयंती पर श्रद्धांजलि देने। तेजस्वी ने न सिर्फ पारस को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया, बल्कि यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने अन्य गठबंधन सहयोगियों से बात कर ली है और यही समय सही है, बड़ी घोषणा जल्द ही होगी। तेजस्वी ने पारस को एक दिग्गज संगठन निर्माता बताया और याद दिलाया कि उनके परिवारों के रिश्ते कितने पुराने और गहरे हैं। उन्होंने यह भी इशारा किया कि पारस हाल के दिनों में राजनीतिक अपमान और तिरस्कार के शिकार हुए हैं, जिसमें इशारा साफ तौर पर चिराग पासवान और बीजेपी के रवैये की ओर था। अगर पारस वाकई आरजेडी और महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक तरफ जहां एनडीए पहले से ही सीटों के बंटवारे और आपसी समीकरण बनाने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर पारस जैसे नेता का पाला बदलना सीधे सीधे दलित वोट बैंक को झटका दे सकता है। एलजेपी रामविलास का एक धड़ा आरजेडी के साथ जाने से गठबंधन यानी कि महागठबंधन जो है उसको वो ताकत मिलेगी जो अब तक दलित समाज के बड़े हिस्से में कमजोर मानी जाती थी। इसके अलावा रामविलास पासवान की विरासत को लेकर चिराग बनाम पारस की जो जंग चल रही है, उसमें तेजस्वी का ये दांव चिराग को पूरी तरह अलग थलग भी कर सकता है। महागठबंधन को अब यादव, मुस्लिम और दलित वोट बैंक का त्रिकोणीय समर्थन मिल सकता है, जिससे बीजेपी जेडीयू गठबंधन की गणित गड़बड़ा सकती है। इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वेक्षण चल रहा है और तेजस्वी के साथ मिलकर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उन्होंने तेजस्वी को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि तेजस्वी की जीत सुनिश्चित करने में कोई कसर न छोड़े। लालू ने तेजस्वी की लगातार यात्राओं और मेहनत की भी सराहना की। इन बयानों से साफ हो गया कि राजद अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है और तेजस्वी यादव एक एक मोर्चे पर आक्रामक रणनीति अपना रही हैं। अगर पारस का महागठबंधन में आना तय हो गया तो इसका असर न केवल सीटों के समीकरणों पर पड़ेगा, बल्कि एक साइकोलॉजिकल भी तेजस्वी को मिलेगी, क्योंकि यह दिखाएगा कि अब बीजेपी से लोग नाखुश होकर विकल्प की तलाश में हैं और वो विकल्प तेजस्वी बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर पशुपति पारस आरजेडी में आते हैं तो ये कदम बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकता है और 2025 के चुनाव से पहले सियासी बिसात पूरी तरह उलट सकती है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव भी हैं, जो परिवार से अलग हो चुके हैं लेकिन जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं किसी तरह बिहार में अपना अस्तित्व बनाने की। जाहिर सी बात है, जब तक परिवार के छवि में वो थे तब तक वोट बैंक भी उनके पास था। हालांकि उनका एक अलग फैन बेस भी है जिस पर लंबे समय से चर्चा हो रही है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव क्या तेज प्रताप यादव को चुनाव आते आते आरजेडी में दोबारा शामिल कर लेंगे। फिलहाल पशुपति पारस की खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।